हेलो स्टूडेंट्स, कल से नेक्स्ट करते हैं। कल 3 क्वेश्चन कर लिए थे इस पे बेस्ड। फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट द इक्वेशन साइन 3 थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी हैज़ 6 रूट्स। पहले तो ये करना है कि इस इक्वेशन के 6 रूट होंगे एंड दैट द सम ऑफ 6 वैल्यूज ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज इट इक्वल टू एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई रेडियन। देखिए, आपको पता है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा पढ़ा है। ये भी पढ़ा है कि साइन थीटा टेन की फॉर्म में फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर मान लो टेन थीटा बाई 2 को, क्योंकि बार बार इक्वेशन टेन थीटा बाई 2 स्क्वायर क्यूब 4 पावर इस तरह बनेगी, तो इसने छोटी नोटेशन के लिए सिर्फ ये कर लिया कि ये किसी टी के बराबर है, तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरह कोस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 फॉर्मूला है ये। उसके बाद ये वैल्यू टी के बराबर है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों कुछ भी नई चीज़ नहीं है, दो फॉर्मूले हैं जनरलाइज। अब देखिए, गिवन इक्वेशन है कि साइन 3 थीटा इक्वल्स टू है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी। तो साइन 3 थीटा किसके बराबर है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा प्लस सी। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ साइन और कोस है ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो साइन की वैल्यू ये है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4, ये 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का क्यूब माइनस इधर आएगा माइनस ए साइन थीटा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस बी कोस थीटा है, इधर आएगा तो माइनस बी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0। अब देखिए, यहाँ पे जो क्यूब खोलोगे तो ये 1 अब प्लस टी स्क्वायर की पावर 3 आएगा, तो एलसीएम यही आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 3। और ऊपर क्या है, 60 तो है ही, और क्यूब एलसीएम है, एक पावर यहाँ है तो स्क्वायर आएगी साथ में, माइनस 4 2t का क्यूब खोल दिया वैसे 1 आएगा, माइनस 280 एक पावर है स्क्वायर खोल दिया माइनस b1 माइनस टी स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा माइनस सी क्यूब आएगा। अब कुछ भी नहीं किया, इसका स्क्वायर खोल दिया, इस टर्म्स को सोल्व कर लिया सारी, ठीक है। ये लाइन कट कर रखी है, इसके बाद ये लाइन है, इसको सोल्व करके लिखोगे तो ये इक्वेशन आ गई, सीधी की है तभी आई है। b माइनस सी टी की पावर 6 माइनस 2 इंटू ए माइनस 3 टी की पावर 5 प्लस b माइनस 3c इंटू टी की पावर 4 माइनस 4 इंटू ए प्लस 5 टी की पावर 3 माइनस बी प्लस 3c टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस 3t माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इक्वेशन टी में है, 6 डिग्री की इक्वेशन दिख रही है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ 6th डिग्री इन टी, और टी आपने माना क्या है, टेन थीटा बाई 2। इसका मतलब ये इक्वेशन टेन थीटा बाई 2 में है और इस इक्वेशन के 6 रूट है। अब यहाँ पे देखिए 6 रूट है, हमने इस इक्वेशन के मान लिए, तो 6 डिग्री की इक्वेशन है, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 तक रूट होंगे। और T किस फॉर्मेट में माना है कि T टेन थीटा बाई 2 है, तो T1 जो रूट है वो टेन थीटा 1 बाई 2 है, जनरल में टेन थीटा बाई 2 बाई 2 है, टेन थीटा 6 बाई 2 है, 6 रूट हो गए। अब बात आती है S1 S2 S3 S4 S5 S6 जितनी भी डिग्री की इक्वेशन है। ये मैंने कल भी बताया था कि अगर इस इक्वेशन की बात करते हो, 6 डिग्री की इक्वेशन है ये वाली लास्ट वाली, यहाँ पे सम S1 निकालना हो मतलब सम ऑफ रूट्स, तो समेशन T1 नेगेटिव साइन आएगा, और ये T5 का कोफिशिएंट क्या है, -2a -3 अपॉन b माइनस सी आ गया। सिमिलरली S2 है, अगली टर्म पे माइनस समेशन T1 T2 आएगा, साइन सिर्फ पॉजिटिव आएगा, तो b माइनस 3c अपॉन b माइनस सी। सिमिलरली S3 है, समेशन T1 T2 T3, अब फिर अल्टरनेट पे नेगेटिव आता है तो माइनस, और इसका कोफिशिएंट -4a + 5 अपॉन b माइनस सी। सिमिलरली S4 बनेगा,
जो इसका साइन है -b+3c/b-c। S5 आ गया, S6 आ गया। जितने डिग्री की इक्वेशन है उतनी ही चीज़ें निकालेंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, tan θ1/2 + θ2/2 θ3/2 + θ4/2 + θ5/2 + θ6/2 = S1 - S3 + S5 अपॉन 1 - S2 + S4 - S6, और ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दी। अब आपके पास S1 से S6 तक की सारी टर्म्स हैं, तो इनको कैलकुलेट कर दे, ऊपर वाली भी कर लें और नीचे वाली भी। तो देखिए 1 - S2 + S4 - S6 निकालते हैं। 1 - S2 की वैल्यू b-3c/b-c, S4 की वैल्यू -b+3c/b-c, S6 की वैल्यू माइनस है और माइनस प्लस, तो b+c/b-c। एलसीएम ले लिया b-c, ये लिख दिया, ये सारी टर्म कैंसिल होके ज़ीरो बन गई, तो ये वाली टर्म ज़ीरो बन गई। अब S1 - S3 + S5 निकालेंगे। S1 की वैल्यू रख दी 2 × a-3/b-c, माइनस S3 की वैल्यू रख दो 4 × a+5/b-c, प्लस S5 क्या है 2 × a-3/b-c। b-c एलसीएम है, खोल दो, ये बना था -32/b-c। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या बोल सकते हो, tan θ1/2 2 पूरे में कॉमन ले लिया, θ1 + θ2 अप टू θ6/2 = ये वैल्यू इसकी आ गई, अपॉन ये वैल्यू क्या है 0, तो इन्फिनिटी बन गया। इन्फिनिटी कब आती है वैल्यू, tan π/2 पे। अब देयरफॉर क्या लिख सकते हो, θ1 + θ2 + θ6/2 = nπ + π/2। एन यहाँ कोई भी इंटीजर है। सिमिलरली ये 6 किया, यहाँ पे 2n + 1 π/2, और ये वाला 2 है, ये भी यहाँ आएगा, तो ये लास्ट में कैंसिल, और ये 2n + 1 2n + 1 नंबर हमेशा ओड आएगा। और ये पहले तो ये प्रूव करना था कि इस जो गिवन इक्वेशन है इसके 6 रूट होंगे। हमने प्रूव कर दिया था, टी में 6 डिग्री की इक्वेशन आ गई थी। टी में 6 डिग्री की इक्वेशन है, रूट्स यही हैं। S1 S2 S3 S4 S5 S6 निकाल लिए, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिए। उसके बाद ये रूट ही हैं, तो इनके रूट्स का सम इक्वल्स है ओड पाई मल्टीपल के, यही प्रूव करना था। आगे देखिए, ये एक्सरसाइज तो इतनी ही थी। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। मान लो आप इसमें तो छोड़िए, जनरली क्या करते हो, अगर कोई दो रूट देता है कि किसी इक्वेशन का एक रूट 2 है और दूसरा रूट 3 है, तो इक्वेशन फॉर्म करो, तो क्या करते हो, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। वो इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। लेकिन अगर रूट यहाँ कोसाइन और साइन के फॉर्मेट में है, इस एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट ये है कि रूट साइन, कोस, टैन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट इनकी फॉर्म में होंगे, और फिर आपसे पूछेगा कि ये किस इक्वेशन के रूट है, इक्वेशन फाइंड करो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर cos 2π/7, cos 4π/7 एंड cos 8π/7। एक क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है कि वो इक्वेशन फाइंड करिए जिसके ये तीनों रूट होंगे। उसके बाद इसी का दूसरा पार्ट है, हैंस फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर secant 2π/7, secant 4π/7, secant 6π/7। पहले ये करेंगे। देखिए यहाँ देख रहे हो तो जो एंगल है 2π 4π 8π 2 की मल्टीपल है और नीचे 7 है, तो यहाँ के एंगल्स को देख के हमें थीटा खुद को लिखना है कि लेट थीटा = 2nπ/7 वेयर n इज एनी इंटीजर 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है बाय गिविंग टू n द वैल्यूज 0 1 2 4, n को 0 रखते हो, ठीक है, तो थीटा क्या बन गया 0, कोस उनके आगे लगेगा तो कोस 0, वैल्यू 1 आई। n को अगर 1 लेते हो, ठीक है, तो 2π/7 बना, ठीक है, रूट क्या बन गया कोस 2π/7।
एन को 2 लेते हो, 4π/7 एंगल है, रूट क्या बना कोस 4π/7। अगला है अगर मैं 3 रखती हूँ तो वैल्यू आती है 6π/7 जो यहाँ रूट में नहीं है तो वो वैल्यू नहीं ली। उसके बाद एन को 4 रखते हैं तो ये वैल्यू आती है 8π/7। यही लिखा है कि बाय गिविंग टू एन द वैल्यू 0 1 2 4 द वैल्यूज ऑफ कोस थीटा आर, लिख दिए। अब कह रहा है कि n की इन वैल्यूज़ के अलावा जो वैल्यू बच गई 3 5 6 उन पे ये वैल्यू रिपीट देगा, मतलब इन्हीं में से वैल्यूज़ देगा घूम घूम के। वेरीफाई के लिए देख लो, इट कैन बी इजीली सीन दैट नो वैल्यू ऑफ नो कोस थीटा इज ओबटेन्ड बाय गिविंग टू n, मतलब n की इन वैल्यूज़ के अलावा अगर वैल्यू रखोगे तो कोस थीटा की कोई भी नई वैल्यू नहीं आएगी। रख के देख लो, फॉर n इक्वल्स टू 3 एंगल क्या बना 6π/7, तो कोस 6π/7 को चेंज कर सकते हो 2π - 8π/7। चौथे क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू क्योंकि कोसाइन वहाँ पॉजिटिव होता है। n इक्वल्स टू 5 करते हो तो ये कोस 10π/7 बना, इसको चेंज करोगे तो 2π - 4π/7, ये एंगल भी है। 6 रखोगे कोस 12π/7, ये एंगल भी है। तो हर क्वेश्चन में यही, पहले तो ये बताना है कि थीटा आप मान लो किस तरह से एंगल है, मान लिया। मानने के बाद n की वैल्यू पुट कर करके देख लो कि एक ये 1 है ना, ये तो एक्स्ट्रा आ ही जाता है तो n को 0 तो रखना ही पड़ेगा। उसके बाद जिन पे डिस्टिंक्ट वैल्यू आए वो ले ली, बच गई उन पे दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यू वही वैल्यू देगा। अब देखिए काम हमारा फिर यहाँ से शुरू होता है, जो हमने थीटा माना था 2nπ/7, इसको क्या लिख सकते हो 7 थीटा इक्वल्स टू 2nπ। अब इस 7 थीटा को ब्रेक कर लो 4 थीटा और 3 थीटा में, इक्वल्स टू 2nπ। 4 थीटा किसके बराबर होगा 2nπ - 3 थीटा। एंगल्स को साइन में शो करने हैं कि इक्वेशन वो फाइंड करनी है जिसकी रूट कोस में है, तो कोस 4 थीटा इक्वल्स टू कोस 2nπ - 3 थीटा। 2nπ माइनस कुछ भी रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव रहेगा। अब फॉर्मूला ये आपने पढ़ा भी होगा कि कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे कोस 4 थीटा क्या बनेगा इस फॉर्मूले से 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा -1 इक्वल्स टू कोस 3 थीटा क्या रहेगा 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। 2 इंटू कोस 2 थीटा का फिर फॉर्मूला लगा दो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू, अब 2 इसका स्क्वायर खोल दो 4 कोस 4 थीटा +1 -4 कोस स्क्वायर थीटा -1, इन दोनों को भी इधर ले आओ -4 कोस क्यूब थीटा +3 कोस थीटा इक्वल्स टू 0। खोल दिया 8 कोस 4 थीटा -4 कोस क्यूब थीटा -8 कोस स्क्वायर थीटा +3 कोस थीटा +1 इक्वल्स टू 0। अब कोस थीटा को x रखो इक्वेशन को सिर्फ समझने के लिए, तो 8x की पावर 4 -4x क्यूब -8x स्क्वायर +3x +1 इक्वल्स टू 0। अब 4 डिग्री की इक्वेशन है, कोई एक रूट फाइंड करो, हीट एंड ट्रायल मेथड से पुट कर करके देखना पड़ेगा। मान लो आप यहाँ x को 1 रख देते हो तो 8 - 4 - 8 + 4 0 बन गया। इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इसका रूट होगा, रूट है तो x - 1 इसके करस्पोंडिंग फैक्टर आएगा। अब इस इक्वेशन का एक रूट 1 है तो इस पर सिंथेटिक अप्लाई कर दो, कोफिशिएंट लिखो 8 - 4 - 8 3 1, 1 से सिंथेटिक अप्लाई करोगे 8 का 8 रहेगा, मल्टीप्लाई किया 8 4 मल्टीप्लाई किया 4 -4 -4 -1 और 0। 4 डिग्री की इक्वेशन थी, लीनियर टर्म से डिवाइड हुई तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी, क्या बनी 8x क्यूब +4x स्क्वायर -4x -1 इक्वल्स टू 0। x -1 के करस्पोंडिंग तो रूट क्या आया 1 और 1 ये था, लेकिन हमें वो इक्वेशन फाइंड ही नहीं करनी, यहाँ पे 1 नहीं है तो इसको हटा दो, हमें ये 3 रूट चाहिए थे तो क्यूबिक इक्वेशन आएगी। तो ये इस इक्वेशन का बन गई जिसके रूट ये हैं। शुरू में बता दिया थीटा किया, फिर 7 थीटा को सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
कोसाइन लगा दिया क्योंकि कोस का ही एंगल चाहिए, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। ये 4 डिग्री की आ गई। x-1 1 वैल्यू है, 1 यहाँ है नहीं, इक्वेशन फाइंड करनी है उसमें, ये बनी। अब देखो इट्स रूट आर 1, ये चारों हैं लेकिन हमें ये फाइंड करनी है जिसके रूट ये 3 होंगे, तो ये बन गई। अब इसी का सेकंड पार्ट ये था कि वी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, रूट यही हैं बस सीकेंड की फॉर्म में है, तो सीकेंड की फॉर्म में है तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बी इन वाई, वाई मान लिया कोई दूसरे वेरिएबल में, और रूट क्या है उसका सीकेंड 2 पाई/7। इसको लिख सकते हो 1/cos 2 पाई/7, और cos 2 पाई/7 को हमने माना क्या है x, मतलब कोस थीटा को x माना था, तो 1/x। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/y। इसका मतलब जो ये क्वेश्चन थे कोसाइन वाले रूट थे और सीकेंट वाले रूट है, इनके वेरिएबल्स में रिलेशन ये आ गई। तो जहाँ इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में रूट कोस की फॉर्म में है, यहाँ पे x की जगह 1/y सब्सटीट्यूट कर दो। 1/y सब्सटीट्यूट करते ही एलसीएम ले लेना। अब ये वो इक्वेशन बन गई जिसके रूट सीकेंट 2 पाई/7, सीकेंट 4 पाई/7, सीकेंट 6 पाई/7 है। ये सीधा इसलिए किया है क्योंकि कोस के रिजल्ट निकाल लिए, अगर नहीं निकालता होता तो यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगता। और नेक्स्ट में करते हैं। थैंक यू।